हेलो बच्चों। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं रेडॉक्स की, जहां आज हमें बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सीखना है। तो यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज ध्यान से समझेंगे। इसके ऊपर जे और नीट दोनों में बहुत बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। बहुत कॉमन टॉपिक है कि हमें इससे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे बैलेंसिंग को। बैलेंसिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक एन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले हम एन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखेंगे। तो उसमें मैंने को कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन स्टेप्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाते रहिए प्लीज, है ना। पहला स्टेप लिखा हुआ है कि किसी भी इक्वेशन को उसके आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट करेंगे, सारे एटम्स को बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन की मदद से, और फिर आप बाद में इन हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे। चार्ज बैलेंस, जो ऑक्सीडेशन नंबर आपने बैलेंस किया था इलेक्ट्रॉन की मदद से, चार्ज बैलेंस करेंगे आप हाइड्रोजन H प्लस की मदद से। बाद में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए पानी यूज करेंगे। मैम हमें ना कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला। देखो ये ऐसे पढ़ पढ़ के समझ में नहीं आता, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन करते हैं इसके, अपन को ये तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले ना, जब भी हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, हमें कोई ना कोई मीडियम जरूर दे रखा है। तो मैं अभी फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मीडियम को मान लेती हूँ कि उसने मुझे दिया हुआ है एसिडिक मीडियम। ठीक है। वो बेसिक भी दे सकता है, बट अभी फिलहाल मैंने एसिडिक मीडियम मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने मुझे बोला है कि आप अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो। ठीक है। ट्राई करें बैलेंस करने का। ठीक है। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, निकाल लो। रूल सिखाए थे ना वीडियोस में पहले, तो उनसे आप निकलवा लीजिए आराम से। मैंगनीज की कितनी होगी यहाँ पे, +7। ऑक्सीजन की -2। C2O4 में कार्बन की हो गई +3, ऑक्सीजन की -2। यहाँ पे मैंगनीज की +2, कार्बन की +4, ऑक्सीजन की -2। अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, तो मैंगनीज का यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, और कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन। राइट। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, इसको ऐसे लिख लो, कार्बन ये रहा। ठीक है। अब आपको इसको दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट करना है। सबसे पहले मैंने स्प्लिट किया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। भाई ऑक्सीडेशन किस बंदे का हुआ है, ऑक्सीडेशन कार्बन का हुआ है। तो ये देख, C2O4 नेगेटिव से किस में गए अब, CO2 में, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो लिख लो। फिर अब नेक्स्ट में क्या लिखना है, रिडक्शन हाफ सेल, जिसका रिडक्शन हुआ है वो लिख दो। MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ है, Mn+2 में। आई होप यहां तक समझ में आया। अब सबसे पहले ना, जिसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ है उन एटम्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, दो। लेकिन यहाँ पे कार्बन कितने, एक। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मत देखो, उनको बाद में देख लेंगे। उसके अलावा के एलिमेंट्स देखो। यहाँ पे कार्बन है दो, यहाँ पे कार्बन है एक। तो सबसे पहले ना मैं कार्बन को ही बैलेंस करती हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया 2। ठीक है। एक कार्बन की +3 थी, तो दो की कितनी होगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक कार्बन की +4 है CO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दो की कितनी हुई, 8। तो बेटा +6 से जब आप +8 में गए होगे, आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है। देखो पहली बात तो मुझे बहुत इजी से पता चल जाएगा, ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब लूज ही किया है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब भी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं 6 से 8 में जाने में, दो। वो यहां लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब मैंगनीज को देखो, मैंगनीज यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक एक ही है ना। यहाँ पे लेट से अगर दो होता, तो फिर मैं दो लगाती दूसरे साइड। जैसे मान लो यहाँ 3 होता, तो फिर यहाँ 3 लगाती ना। पर यहाँ तो एक एक ही है, तो बैलेंस हुआ हुआ है ऑलरेडी। एक मैंगनीज पे +7 है, दूसरे पे +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा +7 से +2 में जाने में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, गेन, क्योंकि रिडक्शन ही हुआ है। कितने गेन किए हैं, 5। ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। आपने क्या करना है, 2 और 5 का एलसीएम लेना है। 2 और 5 का एलसीएम होता है 10। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 बन जाए, 5 से।
5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 10 बन जाए? 2 से। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो। जब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो गए। अब क्या बचा देखो, 5 C2O4 2 नेगेटिव, क्योंकि ये वाला 5 इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा। और 5 टूजा क्या हो जाएगा? 10। तो कितने CO2 हो गए? 10 CO2। ठीक है, इधर देखो, MnO4 2 नेगेटिव जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 2 MnO4 नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हुआ? 2Mn+2। देखो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अब मुझे किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर से कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब सिर्फ तब तक होता है जब तक आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अब दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे हम। अब बार बार नहीं लिखेंगे कि कार्बन का +3 होता है, मैंगनीज का +7 होता है, CO2 में कार्बन का +4 होता है, नहीं लिखेंगे। वो ऊपर हो गया अपना ऑक्सीडेशन नंबर का कम। अब जो बंदे दे रखे थे बस उन्हीं को लिखना है। ठीक है, लिख दिया बंदे। अब यहाँ पे चार्ज कितना है देखो, एक C2O4 पे -2 है, तो 5 पे कितना हुआ? -10। एक MnO4 नेगेटिव पे 1 नेगेटिव है, तो 2 पे कितना हुआ? -2। चार्ज, टोटल चार्ज कितना आया? -12। यहाँ CO2 पे एक पे कितना है? 0। तो 10 पे कितना हुआ? 0। एक Mn+2 पे 2 है, तो 2 पे कितना हुआ? +4। तो टोटल चार्ज कितना आया? +4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में H+ की मदद से। अगर मैं H+ इधर ऐड करती हूँ +4 में, तो पॉजिटिव ऐड कर रही हूँ, +4 +5 बनेगा, +6 बनेगा, +7 बनेगा, लेकिन कभी भी -12 नहीं बनेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं -12 के साइड पे पॉजिटिव ऐड करती हूँ, तो -12 -11 -10 -7, फिर -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 का भी तो 4 पे आएगा। तो कितने बारी में 4 पे आएगा? कितना पॉजिटिव ऐड करूं -12 में कि वो 4 बन जाए? कितना? 16H+। कितना ऐड किया? 16H+। तो अभी चार्ज बैलेंस हो गया। अब लेकिन जैसे ही आपने 16H+ इधर ऐड किया, अब ध्यान से देखो, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इधर कितना हाइड्रोजन है? 16। कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका होता है बाय एडिंग वाटर। लेफ्ट साइड में 16 हाइड्रोजन है, तो राइट साइड में हाइड्रोजन 16 ही बनाने हैं। तो पानी कितने होने चाहिए? 8। पानी कितने होने चाहिए? 8। अब आप ध्यान से देखोगे ना, ऑटोमेटिकली जादू हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया भाई अपने आप ही। देखो, 5 4 20, और यहाँ पे 2 8 सॉरी 2 4 8, कितने ऑक्सीजन है? 28, है ना? यहाँ पे भी देखो, 2 10 20, और यहाँ पे ये 8। देखो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गए भाई, अपने आप बैलेंस हो गए लास्ट में आते आते। ऑक्सीजन की टेंशन ही नहीं लेनी अपन को। अगर अपने सारे स्टेप सही है ना, तो ऑक्सीजन अपने आप लास्ट में आके बैलेंस हो जाएगा। बोलो यार, ये बात समझ में आई क्या? समझ में आई? ठीक है, मान लो कि यही रिएक्शन ना अपन को बेसिक मीडियम में करनी होती, एसिडिक की बजाय किसमें करनी होती? लेट्स से बेसिक मीडियम में। मान लेते हैं फॉर नाउ, ठीक है। होता नहीं, बेसिक मीडियम में कुछ और रिएक्शन हो जाती है, बट मान लेते हैं। तो फिर अपन क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार, जैसे तुमने बैलेंस की हुई है ना, इधर क्या करो, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो OH नेगेटिव से करना होता है, तो जो भी बैलेंस की हुई है उसी साइड जितने H+ है उतने OH नेगेटिव उस साइड, और इस साइड भी उतने ही OH नेगेटिव कर देंगे। पहला तो ये कर देंगे, है ना? अब क्या होगा इससे? 16H+ और 16 OH नेगेटिव मिलके बनाएंगे 16 वाटर, राइट? देखो, लेकिन 8 वाटर यहाँ पे ऑलरेडी है, ये 16 वाटर है। तो ओवरऑल ये इससे कैंसिल होके कितना पानी बचा? 8H2। तो ये बेसिक मीडियम में भी बैलेंस हो गई। आप मुझसे पूछ रहे होंगे मैम, इसके बजाय हम ये भी तो कर सकते हैं ना, ये वाली चीज देखो। ये वाला तो है ही मैम, ये तो समझ आ ही गया होगा कि जितने एसिडिक में कर दो, फिर जितने H+ ऐड किए उतने ही दोनों साइड OH नेगेटिव ऐड कर दो। अदरवाइज क्या कर सकते हैं ना अपन, चार्ज बैलेंस करना था ना बेसिक मीडियम में, ये अपन करके आए थे। -12 + 4 किससे बैलेंस करना है? OH नेगेटिव से। अगर OH नेगेटिव से करना है तो नेगेटिव किस साइड ऐड करूं?
-12 में तो नेगेटिव ऐड करूंगी तो वो मोर नेगेटिव बन जाएगा, -13 -14, कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा। तो 4 में कितना ऐड करूं? 16 OH नेगेटिव ऐड करूंगी, क्योंकि -16 + 4 -12 हो गया। जैसे यहाँ 16 हाइड्रोजन आए और तो कहीं हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे मैंने कितने ऐड कर दिए पानी? 8। कितने ऐड कर दिए? 8, ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। और अब आप चेक करोगे ना तो आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए होंगे। चेक करके देख लें। 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 20, 28, 28 और 8 कितना हुआ? 36। कितने हुए? 36। तो यहाँ 36 आ गए। यहाँ देखो, 20 और 16 अगेन 36। ठीक है, तो ये हाइड्रो ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं यार। एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन, ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ये भी एसिडिक मीडियम में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। यहाँ है +3। क्रोमियम का क्या हुआ होगा यहाँ पे? रिडक्शन। आयोडीन की कितनी है? -1। यहाँ कितनी है? निकालो, आप निकालो बेटा, निकालो, खुद निकालो। -1 से कितनी हुई? +5। तो क्या हुआ यहाँ पे इसका? ऑक्सीडेशन। फिर अपन क्या करते थे? दो हाफ सेल्स में इसको स्प्लिट कर देते हैं। एक हुई ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक हुई रिडक्शन हाफ सेल। तो देखो, ऑक्सीडेशन हुआ है आई नेगेटिव का, और रिडक्शन हो गया Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr+3 में गया। ठीक है, अब देखो, कोई बंदा -1 से +5 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखना है। इलेक्ट्रॉन के वक्त ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, है ना। -1 से जब कोई +5 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके गया होगा? ऑक्सीडेशन हुआ तो बंदे ने इलेक्ट्रॉन लूज ही करे। कितने? कुछ लोग बोल रहे होंगे 4। अरे इधर देखो, -1 जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आता है उस पर 0। फिर 0 से जब +5 में गया होगा तो कितने होंगे? 5। तो टोटल कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 नहीं होगा, 6 होगा। यहाँ क्रोमियम कितने हैं? 2। भाई ऊपर आयोडीन ना एक एक थे दोनों साइड, तो अपन को आयोडीन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो एटम ही बैलेंस नहीं है। यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ इधर राइट में एक है। तो पहले मैंने यहाँ 2 लिखा। एक क्रोमियम की +6 है, तो दो की कितनी हुई? +12। एक की +3 है, तो दो की कितनी हुई? +6। बेटा +12 से कोई बंदा अगर +6 में गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके गया होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके गया होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 6 से 6 तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, इस दफा एलसीएम लेने की अपन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। अब ऑक्सीडेशन नंबर से अपना कोई लेना देना नहीं है, अब चार्ज से लेना देना है। यहाँ पे चार्ज कितना आया बेटा? -1। एक आयोडीन पे -1 होता है। यहाँ पे कितना आया? -2। ये कितना बना? -3। ये कितना हुआ? -1। एक क्रोमियम पे +3, तो दो पे कितना होगा? +6। कितना आया? +5। एसिडिक मीडियम में करना है ना, तो बेटा -3 की तरफ H+ ऐड करो या +5 की तरफ? बेटा प्लस में तो और प्लस ऐड करेंगे तो +6 +7 +7 ऐसे बनेगा ना, +8। -3 में ऐड करेंगे तो +5 बनने के चांसेस हैं। कितने ऐड करूं? 8H+। और जैसे ही 8H+ इधर ऐड किया बेटा, इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर 8 हाइड्रोजन है ना। इधर देखो, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है। तो बेटा अपन कितना पानी ऐड करेंगे? 4H2O। तो अपन देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखो 7 है ऑक्सीजन, यहाँ 3 और 4 7। बैलेंस हो गया बेटा ऑक्सीजन। मतलब आपकी रिएक्शन एकदम सही बैलेंस हो गई यार, है ना। चले एक और करें। चलो, मैं लिख रही हूँ, फिर आप क्या करना ना, एक बार खुद ट्राई करना वीडियो पॉज करके, फिर अपनी गलती फिगर आउट करनी। चलो, अब अच्छे बच्चों की तरफ वीडियो को पॉज कर दो और एक बार ही खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करना। फिर मैं तो कराऊंगी, है ना। चलिए, कर लिया क्या? चलो फिर ध्यान से देखो, जिंक यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे +2 में है। तो
इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन यहाँ +5 में, यहाँ पे ये बंदा +2 में, तो नाइट्रोजन का हो गया रिडक्शन। क्या करना है अब? दो रिएक्शन में स्प्लिट करना है। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, नीचे लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में लिखेंगे जिंक भैया Zn से Zn+2 में गए। यहाँ पे NO3 नेगेटिव NO में गया, तो बेटा जीरो से कोई बंदा +2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? अब आप मुझे तुरंत आंसर दे रहे होगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बंदा +5 से +2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठा है? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एटम का टंटा अपने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिंक यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, बैलेंस। अगर यहाँ पे N2 होता तो मैं यहाँ 2 लिखती, फिर यहाँ 10 लिखती, यहाँ 4 लिखती, 10 से 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 लिख देती। पर यहाँ पे एक एक ही है ना इलेक्ट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन, तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं? बताओ बताओ बताओ। ये 2 है, ये 3 है, अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 को और 3 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? बोलो। 6। राइट, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए? 3 से। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 6 बन जाए? 2 से। क्या बना? 3Zn+2NO3 नेगेटिव गिव्स 3Zn+2 2NO। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो भैया क्या हो गए? कैंसिल। अब अपने को ऑक्सीडेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अपन क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। एक जिंक पे 0, 3 पे भी 0। एक नाइट्रेट पे -1, 2 पे -2। एक जिंक पे +2, 3 पे +6। एक NO पे 0, 2 पे भी 0। +6 0 +6 0 -2 -2। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो किधर को ऐड करें अपन पॉजिटिव? बोलो जल्दी। लेफ्ट साइड में कितना? 8H+। जैसे 8H+ इधर ऐड किया, इधर कितना पानी? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कितना पानी? 4H2O। तभी हाइड्रोजन 8 हो पाएंगे उधर। देखो जरा आप ध्यान से, 6 ऑक्सीजन है, 2 और 4 6। ऑक्सीजन क्या हो गए? बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन क्या हो गए? बैलेंस हो गए। ठीक है, तो अपनी रिएक्शन एकदम सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा धीरे धीरे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैसी रिएक्शन है ये? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को सॉल्व करने का थोड़ा तरीका बताती हूँ। ऐसी रिएक्शन जब भी आए ना, आप अपने हिसाब से इसको वैसे लिख लो। इससे ना इजीली सॉल्व हो जाती है यार ये। एक क्लोरीन को मान लो कि वो ClO3 में गया है, दूसरे को मान लो कि वो Cl नेगेटिव में गया है। तो ये 0 से +5 में गया, बंदे का हुआ ऑक्सीडेशन। ये 0 से -1 में गया, बंदे का हो गया रिडक्शन। अब क्या करते हैं अपन? दो हाफ सेल्स में स्प्लिट करते हैं। ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाला देखो पहले। Cl2 जो है ClO3 नेगेटिव में गया, है ना? यहाँ पे भाई क्लोरीन कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? इधर वाले साइड में 1। तो पहले मैंने क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया। एक क्लोरीन पे 0 है तो 2 पे भी 0। एक क्लोरीन पे +5 है तो 2 पे +10। बेटा कोई बंदा 0 से अगर +10 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया? जल्दी बताओ। 10 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन हाफ सेल में भी रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले तो अपन। Cl2 से आप गए Cl नेगेटिव में। यहाँ पे क्लोरीन है बेटा 2। यहाँ पहले 2 करो। एक पे 0 तो 2 पे भी 0। एक पे -1 तो 2 पे -2। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे किसी बंदे ने जब वो 0 से -2 में गया? 2। उसके बाद क्या करते थे बताओ? 2 और 10 का क्या लेते हैं? एलसीएम। 2 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10। तो बेटा 10 को तो किसी से नहीं, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि अपने को 10 मिल जाए? 5 से।
तब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 1Cl2, इधर से 5Cl2 गिव्स 2ClO3 नेगेटिव प्लस 10Cl नेगेटिव। यही बना। Cl2 प्लस 5Cl2 हो जाएगा Cl2 6। ठीक है। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। एक Cl2 पे 0 तो 6 पे भी 0। एक पे -1 तो 2 पे -2। एक पे -1 तो 2 पे -10। कितना आया ये -12। लेट्स से कि मुझे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो 0 में अगर पॉजिटिव ऐड करूंगी तो वो +1 +2 +3 बनेगा, कभी भी -12 नहीं बनेगा। -12 में कितना ऐड करूँ कि वो 0 बन जाए? तो 12H+। जैसे ही 12H+ उधर ऐड किया, यहाँ कितना पानी? 6 वाटर। तो कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने जो आई वो ये थी। अब एक चीज मुझे इसमें जो दिख रही है कि यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, पूरी रिएक्शन से 2 को डिवाइड कर दूं, वो मैं कर सकती हूँ। है ना, अपन करते थे ना 10th में भी। तो ये रिएक्शन बन जाएगी। देखो दोनों ही बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। क्वेश्चन में डिपेंड करता है वो किस तरीके से अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने अगर क्वेश्चन मुझसे पूछा कि Cl2 का कोफिशिएंट 6 है, तब बताओ Cl O3 नेगेटिव का कोफिशिएंट क्या होगा? इसका कोफिशिएंट 6 दिया और फिर इसका पूछ रहा है तो 2 होगा। लेकिन अगर इसका 3 दिया है फिर इसका पूछ रहा है तो उसका 1 होगा। ठीक है। तो ये दोनों ही बैलेंस्ड है यार। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने बैलेंसिंग में क्या किया है ना? चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे Mn+2, Fe+3 और ये CO2। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यार ये, है ना? इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है, यहाँ +2 है। तो मैंगनीज का तो रिडक्शन हो गया। आयरन यहाँ +2 है, कार्बन यहाँ पे +3 है। आयरन यहाँ +3 है, कार्बन यहाँ +4 है। आपको देख के एक चीज मुझे आई गेस समझ में आ रही होगी कि रिडक्शन तो हुआ है मैंगनीज का। फेयर एनफ। ऑक्सीडेशन की जब बात आ रही है तो मैं आपको क्रिस क्रॉस क्लास 9th में सीखा था यार। Fe पे +2 होता है, C2O4 पे -2 होता है, 2 से 2 कैंसिल तो फॉर्मूला बनेगा FeC2O4। तो ये FeC2O4 कुछ नहीं है, ये Fe+2 है और C2O4 2 नेगेटिव है, ऑक्सिलेट आयन कहते हैं इसे। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या? Fe+2 गया +3 में और C2O4 कन्वर्ट हुआ CO2 में। ठीक है। यही हुआ रिएक्शन में। अब ध्यान से देखना, +7 से कोई बंदा +2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे? 5। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा, बहुत बार कर लिया ना ये तो अपन ने। अब आयरन जब +2 से +3 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने? एक। कार्बन के केस में क्या हो रहा है? कार्बन यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले इसको 2 किया। एक कार्बन पे +3 है तो 2 पे हुआ +6। एक कार्बन पे +4 है तो 2 पे हुआ +8। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने +6 से +8 में जाने के लिए? 2। तो टोटल ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं 3। टोटल 3। और इधर रिडक्शन में टोटल 5। तो बेटा इस बार 3 और 5 का एलसीएम लेना है यार। टोटल ऑक्सीडेशन और टोटल रिडक्शन देखते हैं। ठीक है। तो टोटल ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है 3 का, टोटल रिडक्शन में हुआ है गेन 5 का। 5 और 3 का एलसीएम हो गया आपका 15। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से कर दो तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन जो आएगी वो आएगी 3MnO4 नेगेटिव, 5Fe+2, 5C2O4 2 नेगेटिव, 3Mn+2, 5Fe+3 और 5 2 10 CO2। ठीक है। अब क्या करना था? चार्ज बैलेंस। यहाँ पे एक MnO4 पे -1 है तो 3 पे -3। एक आयरन पे +2 5 पे +10। एक C2O4 पे -2 तो 5 पे -10। टोटल चार्ज कितना आया?
+10 से -10 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा -3। इधर कितना हुआ, 3 + 2, तो ये हो गया आपका +6। 5 × +3 हो गया +15, CO2 पे है 0, तो ये चार्ज आया +21। एसिडिक मीडियम में अगर अपन को बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, तो -3 में कितना पॉजिटिव ऐड करूँ कि वो 21 बन जाए, 24। दैट्स बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 24। अगर 24 हाइड्रोजन उधर ऐड किए तो उधर पानी कितना ऐड करेंगे, 12H2O। आई होप यार आपको अब ये समझ में आ गया होगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, 5FeC2O, ठीक है। और ये 5Na+5Cl नेगेटिव, 5Na के लिए तो होता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही 5Fe+2 5C2O4 2 नेगेटिव को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5FeC2O4। ठीक है, तो ये अपना पहला मेथड अभी खत्म हो गया है बैलेंसिंग का। दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।